जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। हमारा क्रिया पाठ बचा हुआ था, पिछले साल भी हम लोग क्रिया देख चुके हैं, परंतु एक बार फिर से इस पर नज़र डालते हैं। सभी जानते हो क्रिया मतलब काम। किसी भी वाक्य का अंत क्रिया से होता है ना। और क्रिया के साथ रंजक क्रिया होती है जो उसके काल, उसकी पूर्णता, अपूर्णता इत्यादि को दर्शाती है। तो वो पद जिससे कार्य के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाता है। दौड़ता है, खाता है, पढ़ता है, दौड़ा, खाया आदि क्रियापद है। धातु रूप मतलब होता है मूल रूप। ज़मीन के नीचे से धातुएं निकलती है ना, बाद में उस अलग अलग धातुओं को मिलाकर हम लोग कोई एक अलग मेटल का निर्माण करते हैं। जैसे स्टील का निर्माण होता है। स्टील के निर्माण के लिए कोई ज़मीन के नीचे स्टील नहीं निकलता। लोहा, मैग्नीज़, उसके बाद चूना पत्थर, इन सब की सहायता से कोयला, इन सब की सहायता को उसको गलाकर स्टील, आयरन स्टील इंडस्ट्री चलती है। तो वैसे ही क्रिया के अलग अलग रूप हम लोग देखते हैं, लेकिन उसका जो मूल रूप रहता है उसको धातु रूप कहते हैं। मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। सामान्य रूप और धातु रूप। जैसे उठना सामान्य रूप है। हमने उठना, लिखना, सोना, हंसना, रोना, ये हम लोग क्रियाओं के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन सब के मूल में कौन सा शब्द छुपा है? उठना बना हुआ है उठ से, लिखना बना हुआ है लिख से, सोना बना हुआ है सो से, हंस से, रो से। तो इस प्रकार ये जो क्रिया के मूल रूप है उसे धातु रूप कहते हैं। क्रिया के भेद मतलब प्रकार। क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। मतलब जिस वाक्य में कर्म साथ होगा, क्रिया के कर्म साथ होगा, उसको सकर्मक कहेंगे, साथ। और जिस वाक्य में क्रिया साथ में नहीं होगी, कर्म साथ में नहीं होगा उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक कहते हैं। उदाहरण, आना, जाना, सोना, दौड़ना, रोना। अब ये अकर्मक क्यों है ये भी देखेंगे। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता पड़ती उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, काटना। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी? कैसे कहोगे तुम लोग कि आना, जाना, दौड़ा, सोना, दौड़ना ये अकर्मक है? तो क्रिया और कर्ता के बीच में यहाँ कर्ता कैसे होना चाहिए? यहाँ कर्ता कैसे होना चाहिए? कर्ता इस तरह है ना। क्रिया और कर्ता के बीच में क्या और किसे प्रश्न लगाकर हो सकती है। जैसे वह दौड़ा, तो क्या दौड़ा और किसे दौड़ा इत्यादि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते, सार्थक प्रश्न। उसने लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा, उत्तर लिखा। तो ये पत्र, उत्तर, ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे। उदाहरण के लिए, दिनेश किताब पढ़ रहा है। दिनेश क्या पढ़ रहा है? हमें लोगों को प्रश्न क्या और किसे, तो किताब पढ़ रहा है, तो कर्म क्या हो गया? किताब। पढ़ रहा है ये सकर्मक, उत्तर मिल रहा है इसीलिए वो सकर्मक क्रिया हो गई। उसने रमेश को समझाया। किसे समझाया? रमेश को समझाया। उत्तर मिला है हमें रमेश, तो रमेश सकर्मक क्रिया है ना। यदि किसी क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर ठीक उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है आदि प्रश्नों के उत्तर मिल नहीं सकते, इसीलिए इस वाक्य में क्या किसे प्रश्न लगाकर ठीक उत्तर नहीं मिलता, अतः दौड़ना क्रिया अकर्मक है। द्विकर्मक क्रियाएं, जहाँ दो कर्म होते हैं। कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं। कुछ सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने सीता को यह बात बताई। अब कर्ता कौन है? मैं। क्रिया कौन सी है? बताई। किसे बताई? सीता को। क्या बताई? क्या और किसे दोनों का उत्तर है। क्या बताई? बात बताई। तो सीता और यह बात क्या हो गया? दो कर्म हो गया।
बच्चों ने पिताजी को एक गाना सुनाया। बच्चे कर्ता हो गया, है ना। बच्चे क्या हो गया? बच्चे क्या हो गया? कर्ता हो गया, है ना। गाना सुनाना ये हो गई क्रिया, है ना। तो पिताजी को एक, ये दो कर्म कौन से हो गए? पिताजी और एक गाना, है ना। पिताजी और एक गाना क्या हो गया? दो कर्म हो गया। हाँ, हम किसी को कुछ सौंप देते हैं तो हम मतलब क्या हो गया? हम मतलब क्या हो गया? हम मतलब हो गया ये कर्ता। क्रिया कौन सी है? सौंप क्रिया है, हो गई, है ना। अब किसी को और कुछ, ये क्या हो गया? दो कर्म हो गए। अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनना। अकर्मक है अगर, देखो, उठना, सुबह उठना अच्छी बात है ना। सुबह उठना अच्छी बात है, ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है। सुबह उठना अच्छी बात है ना। माँ, अब ये इसमें क्या है? माँ है कर्ता, है ना। सभी को उठाती है, ये हो गई उठाती है क्रिया। ये उठना क्या हो गया? क्रिया, है ना। अब ये सभी को, ये हो गया कर्म। सभी को क्या हो गया? कर्म। तो जब कर्म लगता है तो उठना का क्या हो गया? कर्म लगने पर उठना का क्रिया का उठाना हो गया, है ना। तो वैसे ही उड़ना, उड़ना पक्षी उड़ता है ना। उसने पक्षी को उड़ाया तो फिर वही पक्षी पहले करता था, बाद में क्या बन गया? कर्म बन गया। मरना, है ना। जीव मरता है ना। ना राम ने रावण को मारा तो फिर हो गया मरना का मारना, घिरना का घेरना, कटना का काटना। इस प्रकार से अकर्म, जब कर्म लगता है तो क्रिया का स्वरूप कर्म के साथ बदल जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं के करने का बोध न होकर किसी अन्य से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता स्वयं नहीं करता, जब काम किसी दूसरे से करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है ना। तो माँ हो गई, माँ हो गई कर्ता, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया है ना। नौकरानी से बच्चे को दूध क्या कर रही है? पिलवाती है। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती तो वो क्या होता? माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना। अब ये माँ नौकरानी से बच्चे को दूध क्या हो करती है? पिलवाती है। मोहन पत्र लिखता है, जब स्वयं लिखता है, लेकिन यहाँ पर मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। जब दूसरों से काम करवाया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की थी। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, उठना मूल क्रिया है, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
गिरना, गिराना, गिरवाना, है ना, है ना। गिरना, मैं स्वयं गिरा, मैंने मोहन को गिराया, मैंने श्याम के द्वारा मोहन को गिरवाया, है ना। तो चलना, चलाना, चलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, है ना। जब मैं करती हूँ, स्वयं करती तो पढ़ती हूँ, है ना। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, हैं। और प्रिंसिपल सर टीचर के द्वारा पढ़वाते हैं, है ना। तो पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, काटना, कटाना, कटवाना, जीतना, जिताना, जितवाना, नाचना, नचाना, नचवाना। तो एक जब स्वयं किया जाता है तो मूल क्रिया होती है, हैं। जब हम कार्य करते हैं नचाना, मैंने मोर को नचाया, है ना। तो या मैंने लड़की को नचाया, तो मैं पहले कर्म पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हूँ। और जब ये द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब किसी दूसरे के द्वारा तीसरे के प्रति जब होता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्रिया समाप्त हुई। आप इसे अच्छी तरह पढ़कर अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो।